हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरा एडमिशन तो नहीं हुआ है। हो सके तो आज संडे है तो कल होगा। कल कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ जमा किए हैं तो मैम बोल रही है कि मंडे को एडमिशन करवा देंगे। तो दोस्त, मेरा यहाँ तक आना मेरा भी एक मजबूरी है। जो चीज़ हम सोचे नहीं थे वो चीज़ ही हो रहा है। लेकिन क्या करें, ससुराल में भी बहुत दुख काट के रहे हैं, झेले हैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ से। घर भी नहीं था तो घर के वजह से, घर जब हम लोग का मट्टी का घर था दोस्त, वहाँ भी हम लोग रहते थे। हस्बैंड भी नहीं रहते थे, वो भी बाहर में रहते थे। वहाँ भी कुछ झगड़ा उगड़ा के कारण अलग हो गए थे किसी तरह। और फिर मट्टी का घर था, वहाँ रह रहे थे हम लोग। तो वहाँ पर कुछ दिन तक रहे। पानी बरसात में वहाँ पर भी घर, जो मट्टी का घर था वो भी धंस गया। तो फिर किसी तरह मुखिया, सरपंच और फिर वही लोग के द्वारा हेल्प, दौड़ धूप करके हेल्प मांगे। बहुत दूर दूर जाना पड़ा, कम से कम 3-4 किलोमीटर पैदल जा के हमको वो लोग से सहयोग लेना पड़ा। उसके बाद फिर किसी तरह जो पुराना सरपंच था वो हम लोग को दिया 3000 ईंटा, और 2000 ईंटा खुद से मिला के हम लोग हस्बैंड वाइफ किसी तरह एक घर को तैयार किए। तो उसमें किसी तरह मतलब क्या बोले, वहाँ केवल खिड़की दरवाज़ा नहीं लगाए हैं, बाकी सब चीज़ क्लियर है वहाँ पर। तो दोस्त, गांव में तो जानबे करते, खेती बाड़ी के अलावा और कुछ काम मिलता नहीं है। तो इसकी वजह से हम लोग चले गए थे रांची। तो साल भर रहे हैं। किसी तरह हम भी काम कर रहे थे, खाना बनाते थे डेरा में जाके। खाना वाना बनाने के बाद फिर उसके बाद फिर हम वहाँ ठीक नहीं लगने लगा। तो मतलब काम के लिए वहाँ भी जाने के बाद, वहाँ जब गए रांची हम लोग, तो वहाँ भी है सो मौसा के यहाँ रहे 1-2 महीना। उसके बाद काम खोजे वहीं से। काम खोजते खोजते बहुत मुश्किल से मिला कहीं, तो वहाँ हम लोग शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद फिर हस्बैंड को लग गया, तो उसके बाद फिर अपने लिए फिर हम खोजने लगे काम मेरा भी बहुत लेट से मिला था दोस्त। मतलब कहीं अच्छाई जगह, वैसा स्थायी जगह मिल नहीं रहा था मेरे लिए वहाँ। तो हम लोग का तो मिल गया, हस्बैंड को मिला। वो किसी तरह काम पकड़े और फिर रूम भी दिया हम लोग को। तो किसी तरह वहाँ पर हम लोग रहने लगे। उसके बाद फिर रहते रहते फिर किसी तरह, मतलब क्या बोले, एक होता है ना हस्बैंड वाइफ, चलो गांव से अब आए इधर कमाने खाने के लिए, तो आदमी को एक सोच होना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। वो तो हस्बैंड कभी भी वो बात कभी शेयर नहीं करते थे हमसे। बस मोबाइल पकड़ के बस जो अपना काम में जो लगे हुए रहते थे, बस वही। कभी नहीं पूछते थे कि हाँ आगे क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे घर दूल्हा बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। कोई ये मतलब ये चीज़ को लेके कभी कोई ये सब बात को शेयर नहीं करते थे। और रही बात बच्चा को, तो मेरा आँख में जैसा हमको दिखा, तो एक होता है ना बाप, जिस तरह प्यार होना चाहिए बेटी को और बीवी को किस तरह से रखना चाहिए पत्नी को, तो वैसा हमको कुछ दिखा नहीं दोस्त। काम के लिए हम भी बहुत ज़्यादा भटके हैं इधर उधर। हस्बैंड को भी हम ही खोज दिए हैं काम वहाँ पर। और वहाँ जाने के बावजूद भी हस्बैंड का नज़र कहीं दूसरे जगह पड़ता है। मतलब अब हम पुराना हो गया ना, तो उसको कोई नई चाहिए। क्या बोले, तो ये चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। गांव में भी रहते थे तो मेरा दोनों बेटी होने के बावजूद भी वो किसी और से भी मिलते थे। काम भी रामगढ़ में करते थे, वहाँ भी अपना चक्कर चला रहे थे। कितना बर्दाश्त करेंगे दोस्त। अब यहाँ आ गए हम लोग, यहाँ सोचे घर दूरा बनाएंगे, यहाँ भी वही ऐसा कर रहा है, तो कितना अच्छा बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए
हम मन में सोच लिए कि आपका खुशी जहाँ अच्छा लगता है आप रहिए, हम दोनों बेटी को लेके कहीं भी रह लेंगे। जब तक जिंदा है तब तक अब मेरा साथ में रहेगी बेटी लोग। इसीलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। मेरी माँ लोग से भी कोई कांटेक्ट नहीं है दोस्त, मतलब किसी तरह कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलता ही मायके वाला से। आपको तो पता है कि हम लोग का लव मैरिज जो है, पहले एपिसोड में बताया था, पहले वाला वीडियो में। तो दोस्त बहुत बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा। एक पति पत्नी हो रहता है कि मतलब करीब का बात समझ सकता है कि उसका मन में क्या है मेरे लिए, और वो क्या चाहता है नहीं चाहता है। सब ऊपर ऊपर बात करने से और प्यार करने से थोड़ी ना होता है दोस्त, नहीं होता है वैसा। अंदर में भी एक फीलिंग होना चाहिए। काम करके घर चला के वैसा कोई प्यार नहीं दिखता है, तो बहुत लोग करेंगे। इसीलिए हम सोच लिए हैं कि अब देखिए यहाँ भी अगर मेरा ट्रेनिंग अगर कल से हो सके क्लास अगर शुरू होगा, अगर स्टार्ट हो जाता है, अगर यहाँ ट्रेनिंग से अगर हम निकल जाएं तो सर बोले हैं कहीं ना कहीं हम काम लगवा देंगे और फिर रहना उधर ही, कहीं रूम भी दिलवा देंगे उधर ही। तो दोनों बेटी के वैसे धीरे धीरे भी 3 महीना किसी तरह भी उसका भी एडमिशन करवा दिए थे वहाँ पर कि पढ़ाएंगे लिखाएंगे उसको भी, आगे कुछ बढ़ाएंगे। लेकिन इसको तो मेरा हस्बैंड को तो दूसरा बीवी पसंद आ रहा है। हर जगह जहाँ रहते हैं वहाँ पसंद करने लगता है, वहाँ ये करने लगता है। उल्टा दिमाग कितना अच्छा बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए उसको आज़ाद कर दिए हैं कि आप आज़ाद रहिए, आराम से रहिए, जैसे भी रहना है। और जब आगे के लिए सोचते हैं थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, कि कैसे 2 बेटी को लेके रहेंगे, काम करेंगे। लेकिन फिर भी हिम्मत रख रहा है कि किसी न किसी तरह तो करेंगे ही, ऐसा थोड़ी ना है। अब मेरा कुछ नहीं है दोस्त, ना घर ना ज़मीन, कुछ भी नहीं है। बस समझिए कि यहाँ से अगर निकल जाएंगे तो काम मिला तो ठीक है, और नहीं भी मिला तो भी ठीक है, कहीं ना कहीं तो करेंगे ही। और उसी से ही थोड़ा थोड़ा अब किसी तरह आगे के लिए सोचेंगे। बहुत बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा। अब थोड़ी ना बर्दाश्त करके रहेंगे उसका पीछे कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, यही मेरा थोड़ी ना है दोस्त। हम लोग रांची आए हैं कमाने और बचाने के लिए, हम टेंशन लेके रहना नहीं चाहते। एक तो इसी मेरा घर परिवार सब छूट गया तो उसको लेकर टेंशन लगता है कि पता नहीं, वो लोग भी ऐसा दिल वाला आदमी है कि कोई भला थोड़ी ना 9-10 साल अपना बच्चा लोग को परिवार को छोड़ के रहता है। लेकिन पता नहीं मेरा घर वाला भी ऐसा इंसान है कि कभी बात तक भी करने के लिए सोचा नहीं। शायद पापा रहते तो हो सके वो बात हो क्या वो हमको बुला भी लेते, लेकिन बर्दाश्त कर करके हर चीज़ को रहना पड़ रहा है। इसीलिए मन में ठान लिया है कि अब उसको छोड़िए देना, जैसे भी रहे वो अपना रहे, हम उसका पीछा नहीं पड़ेंगे अब। और ना सोचेंगे कि मेरा कोई है सो, बस मेरा जो है मेरी दोनों बेटी हैं उसी का मुंह देख के रहेंगे अब।